एक घनी अंधेरी रात में लंका का युद्ध शिविर शांत था। सैनिक गहरी नींद में थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक रहस्यमयी छाया शिविर में दबे पांव प्रवेश कर गई। ये अहिरावण था, रावण का मायावी तांत्रिक भाई। उसकी नजर सोए हुए राम और लक्ष्मण पर पड़ी थी। कुटिल मुस्कान के साथ अहिरावण ने गुप्त मंत्र जपा और राम लक्ष्मण सहित पहरेदार अचेत हो गए। दोनों राजकुमार निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े। अहिरावण निश्चेष्ट पड़े राम और लक्ष्मण को अपनी बाहों में उठाकर एक भयानक गर्त में कूदा और पाताल लोक में अदृश्य हो गया। कुछ ही क्षण में हनुमान जी को इस अनर्थ का पता चला और उनका हृदय रोष व चिंता से भर गया। प्रभु की रक्षा हेतु वे बिना क्षण गंवाए पाताल लोक के मार्ग पर कूद पड़े। हनुमान जी तेजी से समुद्र के गहरे जल में गोता लगाने लगे। समुद्र तल की अथाह गहराइयों में अंततः एक विशाल गुफा दिखाई दी। वही पाताल लोक का द्वार था। गुफा के द्वार पर एक भीमकाय राक्षस द्वारपाल पहरा दे रहा था। हनुमान जी वहां पहुंचकर गरजे, मार्ग छोड़, पर वो राक्षस अट्टहास करता हुआ उन पर झपटा। पलक झपकते ही हनुमान जी ने अपनी गदा घुमाकर जोरदार प्रहार किया। द्वारपाल राक्षस धाराशाही होकर गिर पड़ा और गुफा का मार्ग खुल गया। हनुमान जी पाताल लोक के अंधकार गर्त में प्रवेश कर गए। चारों ओर घोर अंधकार और रहस्यमयी लाल रोशनी थी। वातावरण भारी और भयावह हो उठा था। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक एक विशाल भूमिगत सभा दिखाई दी, जिस पर राम और लक्ष्मण बेहोश बंधे पड़े थे। ये दृश्य देखकर हनुमान जी का हृदय जोर से धड़कने लगा। वेदी के समीप अहिरावण तांत्रिक यज्ञ की तैयारी में मग्न था। उसके होठों पर काले मंत्रों का जाप जारी था और आंखों में विजय की क्रूर चमक थी। अहिरावण प्रभु राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने ही वाला था। अचानक उनकी नजर सभा के अलग अलग 5 कोनों में जल रहे 5 दीपकों पर गई। हनुमान जी समझ गए, अहिरावण ने अपनी प्राण शक्ति इन 5 दीपकों में छुपा रखी थी। हनुमान जी ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन श्री राम का स्मरण किया। अगले ही क्षण हनुमान जी ने प्रचंड हुंकार भरी और अपने पंचमुखी रूप को जागृत कर लिया। हनुमान जी ने आकाश की ओर मुख उठाकर प्रचंड फूंक मारी। उनके 5 मुखों से एक साथ प्रबल वायु विस्फोटित हुई, जिससे पूरी सभा हिल उठी। भीषण आंधी चली और पलक झपकते ही आसपास जगमगाते वे 5 जीवन दीप एक साथ बुझ गए। 5 प्राण दीप बुझते ही उसकी शक्ति भी समाप्त हो गई थी। वो एक झटके के साथ भूमि पर गिर पड़ा। अहिरावण का अंत हो चुका था। उसी क्षण वेदी पर बंधे राम और लक्ष्मण के बंद नेत्र धीरे धीरे खुलने लगे। राम लक्ष्मण की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। हनुमान जी धीरे से पंचमुखी रूप समेटकर वापस अपने एकमुखी स्वरूप में आए। फिर विनम्रता पूर्वक प्रभु श्री राम के चरणों में मस्तक झुका दिया। राम तुरंत आगे बढ़े, प्रेम से हनुमान जी को उठाया और गले लगा लिया। उसके बाद हनुमान जी राम और लक्ष्मण को साथ लेकर पाताल लोक की अंधेरी गुफा से बाहर निकल पड़े। चारों ओर बिखरे राक्षसों के अवशेष और बुझी हुई ज्वालाएं इस बात की साक्षी थीं कि उस दिन पाताल के अंधकार पर भक्ति का प्रकाश विजयी हुआ था।